left the house. Now they are alone in the house with the white man. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि घर का कुक, घर की मेड और घर का मालिक घर छोड़ कर के जा चुके थे। अब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हाना और उस अमेरिकन वाइट मैन के साथ ये तीन लोग घर में अकेले रह गए थे। The next morning, Hana prepared the breakfast and Sadao helped her by looking after the children. अगली सुबह डॉक्टर बच्चों की देखभाल कर रहे थे और हाना ब्रेकफास्ट बना रही थी। Neither of them talked regarding the servants. उनमें से कोई हस्बैंड वाइफ सर्वेंट्स के बारे में बातें नहीं कर रहे थे। But after Hana served the morning food to the prisoner, लेकिन उस प्रिजनर को, वॉर प्रिजनर को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद शी केम बैक टू सदाओ, हाना सदाओ के पास आई। प्रोबेबली टू टॉक, कुछ बात करना था उसको, समथिंग, कुछ बात बोलनी थी। एंड शी क्वेश्चनड दैट, और उसने प्रश्न किया, वाई दे वर नॉट वेरी क्लियर अबाउट वॉट दे ऑट टू डू, हम लोग स्पष्ट क्यों नहीं हैं कि हमको अब इसके साथ करना क्या चाहिए। She added that even their servants were very clear as compared to them. हाना बोलती है कि हमसे ज़्यादा क्लियर तो सर्वेंट्स थे कि उनको क्या करना चाहिए था, वो रिज़ाइन करके यहाँ से चले गए और हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस अमेरिकन के साथ हमें क्या करना है। Sadao did not reply to Hana, but after some time, लेकिन कुछ समय बाद he went into the room, वो कमरे में गए, where the prisoner of war was resting, जहाँ पर वो सो रहा था टॉम। That day the man could get up, उस दिन वो आदमी बैठा हुआ था, and stand on his feet, और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। Sadao wanted him to stand only for 5 minutes at a time. सदाओ ने उसको बोला कि एक बार में केवल 5 मिनट ही खड़ा होना है। सदाओ also said that it would be good for everyone that man regained strength as soon as possible. सदाओ उससे बोला कि जितना जल्दी हो सके तुम अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लो, ये सबके लिए अच्छा होगा। The face of young boy was still very pale and colorless because he was very weak. अभी भी उसका चेहरा पीला था और बहुत वो कमज़ोर भी था। He said thanks to सदाओ, उसने सदाओ को थैंक यू बोला for saving his life, उसकी लाइफ बचाने के लिए। सदाओ said that the boy did not need to thank him yet, कि अभी उसको थैंक यू नहीं बोलना है। This scared the boy again. The boy's terrorized eyes, उसकी आंखों में डर दिखने लगा जब डॉक्टर ने बोला कि अभी थैंक यू मत बोलो। Are compared to that of the scared animal, वो जैसे कि डरे हुए जानवर की तरह उसकी तुलना हो रही थी। The injury marks on the neck of the boy turned the bright red इन कलर ऑफ वाइल्ड, अब उसके गर्दन का जो चोट का निशान था वो ब्राइट हो गया था, रेड कलर, चमकीला लाल रंग का हो गया था। That day the second incident happened in the afternoon. दोपहर में कुछ दूसरी घटना हुई। हाना saw that a messenger wearing official uniform had come to the house. She felt that the servants must have told the authorities that they were sheltering an enemy. Hana ran up to the Sadao and messenger also followed her. Hana was helpless and she pointed her fingers towards the messenger. उस दिन दूसरी घटना ये हुई कि एक यूनिफॉर्म पहने हुए सिपाही उनके घर पे आया। उसको देखते ही हाना ये सोचने लगी कि लगता है नौकरों ने पुलिस अधिकारियों को कुछ बता दिया है कि उन्होंने एक अमेरिकन दुश्मन को अपने घर पर शरण दे रखी है। हाना दौड़ते हुए डॉक्टर सदाओ के पास आती है और उसके पीछे पीछे वो संदेशवाहक मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे हो लेता है और वो उंगली से इशारा करती है जब वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है।
You can look this messenger wearing the traditional Japanese garment. सदाव was sitting in his office and asked the messenger. सदाव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मैसेंजर को बोलता है कि क्या बात है, और मैसेंजर उसको बोलता है कि आपको मेरे साथ महल में चलना पड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि जनरल को कुछ दर्द हो रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है उनका ऑपरेशन करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। यह बात सुनकर के हाना को कुछ रिलैक्स होता है, उसका डर थोड़ा कम होता है और वो पूछती है क्या इसीलिए आप यहाँ आए हो उस मैसेंजर से। शी डिड नॉट नीड एनी अदर रीज़न फॉर हिम टू विज़िट देम। तो उस मैसेंजर ने कहा कि एक डॉक्टर के पास इलाज के रिगार्डिंग ही आ सकता है कोई। सदाव वेंट टू हाना टू से गुड बाय। सदाव हाना के पास उसको गुड बाय बोलने के लिए गया और वह उस मैसेंजर के साथ चला गया और उत्सुकता के साथ हाना उसको देख रही थी। वो बहुत दुखी थी और थोड़ा निराश भी। वो सोच रही थी कि कैसे इस अमेरिकन से छुटकारा पाया जाए किसी भी तरह से। और सदाव उस मैसेंजर के साथ जनरल का ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है। सदाव नरेटेड द एंटायर स्टोरी टू द जनरल। सदाव अमेरिकन के सारी इंसिडेंट को वो जनरल को बताता है। जनरल वॉज वेरी वीक, सेड दैट ही अंडरस्टूड सदाव्स पोजीशन। जनरल ने कहा कि वो सदाव की स्थिति समझ सकता है। सदाव सेड टू द जनरल दैट he did not care for the American man, but he had operated upon him successfully. उसको अमेरिकन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका इलाज उसने सफलतापूर्वक किया है। जनरल इंटरप्टेड हिम। ही फेल्ट दैट सदाव वॉज अननेसेसरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जनरल जानता था कि सदाव उसके जीवन का, जनरल के जीवन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एज सदाव हैड बीन सक्सेसफुल एट ऑपरेटिंग ऑन द मैन, द जनरल फेल्ट दैट सदाव वॉज वेरी स्किल्ड। क्योंकि बहुत सफलतापूर्वक उसने अमेरिकन का इलाज किया था, तो जनरल को इस बात को लेकर श्योर था कि वो बहुत अपने काम में माहिर है। एंड कुड सेव हिज लाइफ इन केस ऑफ अनदर हार्ट अटैक। और किसी भी सूरत में अगर जनरल को दूसरा हार्ट अटैक भी आता है तो डॉक्टर सदाव उसकी जान बचा सकता था। सदाव जनरल से पूछता है कि जापान में बहुत सारे दूसरे सर्जन हैं, तो जनरल ने मुझे ही क्यों चुना। तो जनरल बोलता है कि मुझे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है और इसी प्रकार से जनरल और सदाव आपस में कुछ बातें करते हैं। He asked Sadav that, being Japanese, could he not combine these two foreign elements? So the foreign elements of to which the journal is referring is harsh nature of a German and the emotional nature of an American. Sadav smiled and said he was willing to try it out. जनरल अमेरिकन और जर्मन के कंपैरिजन करते हुए बोलता है कि अमेरिकन लोग जर्मन से ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, क्योंकि सदाव अमेरिका से उसने अपना MS सर्जन का प्रशिक्षण पूरा किया था, तो जिस कारण से उसको सदाव में ज़्यादा विश्वास था। सडनली द जनरल फेल्ट वीक। अचानक जनरल को थोड़ा कमज़ोरी होती है। एंड इमोशनल ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ द प्रॉब्लम ही हैड फेस्ड थ्रू आउट हिज लाइफ वाइल फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन वेरियस वॉर्स वॉन बाय जापान।
उसने जापान के लिए बहुत से युद्ध लड़े थे और जीते थे, बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी की थी पूरे जीवन भर। द जनरल वॉज इरिटेटेड एंड सेड दैट द हैपनिंग ऑफ द इंजर्ड मैन रीचिंग हिज हाउस वॉज एन अनफॉर्चुनेट वन। सदाओ को जनरल बोलता है कि उस अमेरिकन का तुम्हारे घर पे पहुंचना एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी। The general said that the best solution was to kill the man quietly. उस आदमी को चुपचाप उसका मर्डर करा देना, मरवा देना, यही सबसे अच्छा समाधान होगा। He would send two killers to Sadao's house that night and any night. Sadao did not need to know about it. Sadao agreed that the idea seemed natural and he added that they did leave the door of the outer partition open at night. जनरल ने बोला कि वो कुछ किलर्स को भेजेगा, 1-2 दिन में वो जा कर के चुपचाप उसको मार देंगे, ये सबसे अच्छा रहेगा और ये नेचुरल भी बहुत लगेगा। और डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उस कमरे का एक दरवाज़ा जो बाहर की तरफ खुलता है उसको खोल के रखूँगा। General yawned and commented that the assassins were experts. They did not make any noise and killed the person in such a way that he bled inside, not arrest the blood on his body. He would even ask them to remove the dead body, but if Sadao wanted, Sadao thought of Hana and agreed. जनरल ने कहा कि वो जो हत्यारे हैं बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बिना खून बहाए ही वो उसको मार देंगे। अगर तुम डॉक्टर आप चाहो तो मैं उसकी डेड बॉडी भी तुम्हारे घर से उठवा सकता हूँ। सदाओं ने हाना के बारे में सोचा और उसने स्वीकृति प्रदान करी कि हाँ ठीक है, उसकी डेड बॉडी भी हटा ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सदाओ वेंट बैक home and on the way kept on thinking of the plan that he had made along with the general. He planned that he would not tell Hana anything about the plan. He also thought that such persons were essential in a place like Japan. वो सोचने लगा कि इस तरह के हत्यारे लोग जो है जापान में होने ज़रूरी हैं ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरने के लिए। वो अपनी योजनाओं के बारे में सोचने लगा जो उसने अभी जनरल के साथ मिल करके बना करके वो लौट रहा था घर की तरफ। वह अमेरिकन के कमरे में गया जहाँ पे वह सोया था। उसने उसको बिस्तर से बाहर दे करके उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वह तैयार हो रहा था बाहर गार्डन में जाने के लिए। टॉम खुश था कि और अब वो पीछे की तरफ उसको कुछ हार्ड लग रहा था जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। सदाओ बिल्कुल ही भूल गया था कि उसको और भी सदाओ ने जो उसको रेकमेंड किया था आराम करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी, जिससे उसका घाव जल्दी रिकवर हो जाए चोट। उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला टॉम ने। और वही सोने चला गया। He helped the man lay in the bed, bowed to him. उसको हेल्प किया उसको लिटाने में और उसको गुड नाइट बोला। सदाओ वॉज रेस्टलेस, सदाओ बहुत बेचैन था। ऑल थ्रू द नाइट ही इमेजिन्ड हियरिंग द वेरियस साउंड्स लाइक ऑफ फुटस्टेप्स दैट सम मेन वर कैरिंग द अमेरिकन डेड बॉडी। ऑल दिस एंग्जाइटी केप्ट हिम अवेक। पूरी रात वो कोई आदमी के किसी को शरीर को खींच को ले जाने की आवाज़ से या कोई अलग अलग प्रकार की आवाज़ों से को लेकर के वो बहुत चिंता में था। Sadao said that the man should go to sleep. He helped the man lay in the bed. रात भर वो चिंता में सोच रहा था उसके बारे में कि कोई उसको खींच रहा है, ये सोच रहा था इससे हो रहा होगा। In the morning, Sadao
मेड एन एक्सक्यूज़ टू गो इन टू द अमेरिकन मैंस रूम फर्स्ट। सुबह होते ही तुरंत जो है वो अमेरिकन जहाँ पे जिस कमरे में लेटा हुआ था वहाँ पे गया। दरवाज़ा खोला, ही saw the man who had lots of yellowish colored hair was asleep। उसका पूरा बाल था येलो कलर का, वो भी सोया हुआ था। He could hear the sound of his breathing। उसकी सांस की आवाज़ को सुन सकता था। सदाओ closed the door of the room। दरवाज़ा बंद किया। Hannah again asked सदाओ that what should they do with the man। कि इस आदमी के साथ हमें अब क्या करना चाहिए। सदाओ shook his head and promised her that he would decide it in 1 or 2 days। कि वो 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लेंगे कि इस अमेरिकन के साथ अभी क्या करने का है। Next night was windy and heard sounds of made by the branches and they bent to the wind and the partition made whistling sound and the wind passed through them। Hannah woke and asked that should they close the partition door of the men's room। So Sadao refused। The next morning the American was still there in the room। दूसरी रात आंधी तूफान ज़ोर से आ रहा था। पेड़ लचक रहे थे गार्डन से और पार्टीशन जहाँ पे वो अमेरिकन था वहाँ का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अना बोलती है कि क्या वो दरवाज़ा जा कर के बंद कर दी, तो डॉक्टर मना करता है और अगले दिन फिर अमेरिकन कमरे में अपने था। एंड द थर्ड नाइट इंस्टेड ऑफ विंड देयर वॉज रेन दैट नाइट। तीसरी रात को पानी बरस रहा था। द गार्डन वॉज फुल ऑफ नॉइजेज एज द वाटर डिप्ड डाउन द रूफ। छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थी तो ज़ोरदार आवाज़ें हो रही थी। सदाओ जम्प्ड एज ही हर्ड अ लाउड नॉइज। सदाओ ने ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो वो बिस्तर पर उठ गया। द बेबी ऑल्सो वोक अप एंड स्टार्टेड क्राइंग। बच्चा भी उसका जाग गया था और रोने लगा था। हाना वॉन्टेड टू गो एंड चेक ऑन इट बट सदाओ स्टॉप्ड हर। हाना जाकर के उसको देखना चाहती थी लेकिन सदाओ ने उसको रोका। ही वॉज स्केयर्ड एंड हिज स्केयर अफेक्टेड हाना टू। वो काफ़ी डरा हुआ था और उसको देख कर के हाना भी प्रभावित हुई। देयर वॉज साइलेंस एंड बोथ ऑफ देम क्रॉल्ड बैक इनटू द बेड। थोड़ी देर के लिए दोनों शांत रहे फिर बिस्तर में लेट गए। इन द मॉर्निंग सदाओ वेंट इनटू द गेस्ट रूम एंड सा द मैन वॉज देयर। गेस्ट रूम में सुबह जाने के बाद वो अमेरिकन उनको फिर वहाँ पे दिखाई दिया। द मैन वॉज हैप्पी ही हैड बाथड एंड सेव्ड हिज बियर्ड। उसने अपनी दाढ़ी काट ली थी और बहुत नहा धो लिया था, काफ़ी खुश था। ही वॉज रिकवरिंग एंड रीगेनिंग गुड हेल्थ। वो धीरे धीरे अब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था और उसका घाव भी जल्दी से हील कर रहा था। Although wrapped his traditional Japanese gown around his tired body, he was not bothered about the man life, but he could not bear the stress and anxiety any longer. Sadao said to man that he was well now. सदाओ ने उसको जापानी एक ट्रेडिशनल ड्रेस दिया और उसको बोला कि अब उसका यहाँ घर में रहना उनके लिए बहुत ही जो है खतरे से कम नहीं है और उनके परिवार का स्ट्रेस बढ़ाने वाला है। अब वो ठीक भी हो गया है। Sadao planned that if he arranged a boat, stock it with food and extra clothing, the man would be able to row it to the nearby island. सदाओ ने प्लानिंग करा कि उसको एक बोट दे देगा, उसमें खाने पीने की चीज़ें रख देगा, कुछ कपड़े रख देगा और इससे वो पास के आइलैंड में जा सकता है। एज द आइलैंड वॉज सो क्लोज टू द कोस्ट, क्योंकि आइलैंड यह किनारे से काफ़ी नज़दीक है। इट हैड नॉट बीन गार्डेड, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसकी वो देखभाल यहाँ से करता रहेगा। इट वॉज नॉट इनहेबिटेड एज इट संक इन टू द सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, एज इट वॉज नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि अभी तूफ़ान का मौसम भी नहीं है तो वहाँ डूबने उबने वाली भी कोई बात नहीं है।
As that time the man could live on the island until he spotted a Korean fishing boat pass by. और उस आइलैंड पे वो तब तक रह सकता है जब तक कोरियन फिशिंग बोट उधर से नहीं गुजरे, उस आइलैंड के पास से। The young man stared Sadao as he understood his words. The young man agreed with him. नौजवान अमेरिकन बहुत ध्यान से सदाओ को देखा और उसकी एक एक बात को वो समझ चुका था। During day he made arrangements. दिन में ही डॉक्टर ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए। Became dark, जैसे ही अंधेरा हुआ सदाओ pulled out a big boat. उसने एक बड़ी नाव वो लेकर के आया to the shore, किनारे पर, and placed food and bottle water in it. उसमें पानी रख दिया और खाना रख दिया। In it that he had bought secretly, जिसको उसने गुप्त रूप से वो लाया था। During the day, दिन में ही। He kept 2 quilts in it. उसमें 2 रजाइयाँ भी रख दी। He had purchased them for the pawn shop. उसने बाहर दुकान से खरीदी थी। सदाओ worked without a torch. सदाओ बिना टॉर्च के काम कर रहा था। He did not want to be spotted by anyone. वो नहीं चाहता था कि रात को कोई उसको देख भी सके। When Sadao came home, he pretended as though he had returned from work. जब सदाओ अपने घर वापस लौट करके आया, उसको छोड़ करके, तो वो बहाना बना रहा था जैसे वो काम से लौटा हो। So that Hana did not guess anything, जिससे कि हाना को कुछ भी आभास ना हो सके। Hana served him the evening meal and said that Yumi had visited them that day as she missed the baby a lot. और जब हाना ने उसको इवनिंग मील सर्व किया तो बोला कि यूमी आई थी और वो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो बच्चों से मिलने आई थी। When Sadao came home that night, before going to bed, Sadao visited the man. He checked his body temperature, wound, his heart and heartbeat, the scars and the students. We have seen that Sadao had done all the arrangements to send that American to that nearby island. When he returned from arranging all the things, he pretended to came from office so that Hana didn't got from where he was coming. Hana served him the evening meal and said that Yumi had visited them that day as she missed the baby a lot. हाना ने उसको खाना परोसा, शाम का इवनिंग मील, दैट इज़ नोन एज सपर, और बोला कि यूमी जो कि उसकी मेड थी वो आई थी और वो क्योंकि वो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी तो बच्चों से मिलने के लिए आई थी। That night, before going to bed, Sadao visited the man. उस रात सोने जाने से पहले सदाओ एक बार उस अमेरिकन के कमरे में गया उससे मिलने। He checked his body temperature, the wound, his heart and heartbeat. उसने उस अमेरिकन का पूरी तरह से चेक किया, एग्जामिन किया। द स्केर्स ऑन हिज नेक वर स्टिल रेड. उसके गर्दन पे जो चोट के निशान थे अभी भी लाल थे।
एंड दे हैड नॉट हील्ड येट, वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। द यंग मैन सेड टू सदाओ, नौजवान आदमी ने सदाओ से कहा दैट कि ही वॉज सेविंग हिज लाइफ वंस अगेन, कि सदाओ ने उसका जीवन एक बार फिर बचाया। इट मीन्स फर्स्ट टाइम तो उसका लाइफ उन्होंने बचाया था जब वो समुद्र से बाहर गिर पड़ा था, समुद्र से बाहर आकर के, और फिर अपने घर में ला कर के उसका ऑपरेशन करके गोली निकाल करके उसका लाइफ बचाया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अब जब उसको यहाँ से सुरक्षित शिफ्ट कर रहा है आइलैंड तक। सदाओ ने कहा दैट कि इट वॉज नॉट लाइक दैट, कि ऐसी कोई बात नहीं है। ही वॉज सेंडिंग हिम बिकॉज ही कुड नॉट कीप हिम एनी लॉन्गर। सदाओ ने एक्सक्यूज़ करते हुए बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि अमेरिकन वॉर प्रिजनर का उसके घर में अब रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, अब वो नहीं रख सकता है। ही गेव हिम हिज ओन टॉर्च, डॉक्टर सदाओ ने टॉम को अपनी टार्च दे दी। सदाओ इंस्ट्रक्टेड द मैन, सदाओ ने टॉम को सब कुछ समझा दिया था। ही सेड, सदाओ ने बोला था दैट कि इफ़ हिज स्टॉक ऑफ फूड फिनिश्ड बिफोर ही फाउंड अ कोरियन फिशिंग बोट, यदि जो उसका भोजन का स्टॉक है अगर वो समाप्त हो जाता है कोरियन शिप मिलने से पहले, ही कुड सिग्नल हिम, तो वो उस आइलैंड से सदाओ को सिग्नल कर सकता है। विद 2 फ्लैशेस, 2 बार टॉर्च जला करके फिर बुझा करके, ऑफ द टॉर्च एट डस्क टाइम, ठीक सूरज डूबने के समय। ही आस्क्ड हिम टू बी careful not to signal when it was dark because light was more visible in the dark as compared to dusk। शाम के समय सूरज डूबते ही उस समय अगर टॉर्च की रोशनी करेगा तो कोई देख नहीं पाएगा, और रात हो जाने के बाद अगर वो टॉर्च की रोशनी करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने उसको बोला। ही एडेड दैट द मैन कुड फाइंड फिश इन द सी, कि टॉम को वहाँ पे समुद्र में मछलियाँ मिल सकती हैं, नियर द आइलैंड के पास में। बट ही हैड टू ईट इट रॉ, लेकिन उससे उन मछलियों को कच्चा ही खाना पड़ेगा। He was not supposed to cook it because fire would be spotted by the guards, क्योंकि आइलैंड पर वो आग जला करके मछलियों को पका नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो वो देख लिया जाएगा गार्ड्स लोगों के द्वारा। The man wore the traditional Japanese dress that Sadao gave him to wear। डॉक्टर सदाओ ने टॉम को ट्रेडिशनल जापानी ड्रेस दिया, वो पहन लिया उसने। फाइनली सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ, और अंत में सदाओ ने उसके अराउंड हिज हेड, उसके सर के चारों तरफ एक काला कपड़ा बांध दिया। टू हाइड हिज गोल्डन कलर्ड हेयर, उसके सुनहरे पीले रंग के बालों को छिपाने के लिए। द अमेरिकन मैन शुक हैंड्स विद सदाओ एज ही वॉक्ड अवे टूवर्ड्स द बोट,
जैसे ही अमेरिकन आदमी बोट की तरफ बढ़ने लगा, उसने हाथ हिला करके सदाओ को गुड बाय बोला। ही यूज्ड द टॉर्च, उसने टॉर्च चलाई ट्वाइस, 2 बार, टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता खोजने के लिए। सदाओ वेटेड, सदाओ इंतज़ार करता रहा। टिल ही सा, जब तक उसने देखा, द टॉर्च लाइट वंस मोर एज द मैन बोर्डेड द बोट, जब वो बोट ले जा कर के पास पहुंच गया, जब तक वो उसकी आंखों के सामने दिख रहा था तब तक सदाओ उसको देखता रहा। सदाओ क्लोज द डोर, सदाओ ने दरवाज़ा बंद किया। ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन वह कमरा था जो उसके फादर का जिसमें टॉम को रखा गया था। एंड स्लेप्ट वेल, वो अच्छे ढंग से सोया। दैट नाइट, उस रात, एज ही हैड फाइनली गॉट रीड ऑफ द मैन, क्योंकि अब फाइनली उसको उस अमेरिकन की जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारा मिल गया था। अ वीक एगो, एक हफ्ते पहले ही, द जर्नल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन इन एन इमरजेंसी इन विच सदाओ टुक पार्ट, एक हफ्ते पहले ही जनरल का ऑपरेशन हुआ था, सदाओ ने उनका ऑपरेशन किया था बहुत ही इमरजेंसी में। सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम, सदाओ ने जनरल को इन्फॉर्म किया दैट कि द मैन एस्केप्ड, वो अमेरिकन आदमी उसके घर से भाग गया। फॉर 12 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन के 12 घंटे बाद। हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल एंड सदाओ वॉज नॉट श्योर, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और सदाओ श्योर नहीं था दैट कि ही वुड सर्वाइव, कि वह जीवित रह पाएगा। दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिज गॉल ब्लैडर, जनरल के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया था। एट सदाओज होम, सदाओ के घर पर, थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, अब चीज़ें सामान्य होने लगी थी। द सर्वेंट्स रिटर्न, जो उसके नौकर थे वो सब लौट आए थे। यूमी यूज्ड सल्फर टू डिसइंफेक्ट द रूम यूज्ड बाय द अमेरिकन मैन, वो पार्टीशन वाला जो रूम था, यूमी ने उसको सल्फ़र की सहायता से उसको साफ़ किया, जिससे कि वो उसको पूरी तरह से स्टरलाइज करने लगी, कोई ब्लड वगैरह के स्पॉट वगैरह ना रह जाए, ऐसा करके। द सर्वेंट्स डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, जो नौकर थे वो कुछ भी एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। आफ्टर 1 वीक, सदाओ फेल्ट दैट द जनरल वॉज वेल एनफ, एक हफ्ते बाद सदाओ ने महसूस किया कि जनरल अब काफ़ी ठीक हो गया है। सदाओ सेड दैट द मैन हैड एस्केप्ड, कि आदमी वो भाग गया। द जनरल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज प्रॉमिस टू गेट दैट मैन किल्ड बाई हिज पर्सनल असैसिन्स, तब जनरल को उसके प्रॉमिस के बारे में याद आया जो उसने डॉक्टर को दिया था कि वो अपने हत्यारे भेजेगा उसको मारने के लिए। द जनरल वॉज सरप्राइज, जनरल बहुत आश्चर्यचकित था। एंड सेड, और कहा दैट कि ही वॉज सफरिंग ड्यू टू बैड हेल्थ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द प्रॉमिस, उसने वो सब कुछ भूल गया था प्रॉमिस वगैरह के बारे में, दैट ही हैड मेड, जो उसने डॉक्टर सदाओ से किया था। जनरल फेल्ट सॉरी, जनरल को काफ़ी दुख था दैट कि ही हैड बीन केयरलेस, कि वो थोड़ा लापरवाह हो गया जिससे कि वो अमेरिकन भाग गया। ही एडेड दैट इट वॉज नाइदर दैट he did not love Japan nor that he was shirking from his duty.
उस डॉक्टर को जनरल ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जापान से प्रेम नहीं करता और वो अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह है। ही लुक्ड एट सदाओ, उसने सदाओ को देखा विद क्यूरियोसिटी, बहुत ही उत्सुकता के साथ। एज ही सॉट सपोर्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो सदाओ से सहमति चाहता था उसकी इस बात के लिए। ही वॉन्डर्ड दैट, उसको आश्चर्य था कि सदाओ अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम, सदाओ उसकी प्रॉब्लम समझ सकता था। सदाओ अंडरस्टूड दैट, सदाओ समझ गया दैट कि द जनरल वॉज इन हिज कंट्रोल, कि जनरल उसके नियंत्रण में है। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप सदाओ वॉज सेफ, सदाओ सुरक्षित था। सदाओ सेड दैट he could swear upon the general's loyalty towards जापान। सदाओ बोला कि मैं कसम खाता हूँ कि जो जनरल लोग होते हैं, जनरल की जो लॉयल्टी है, वफादारी है जापान के प्रति, एंड हिज एंथुजियाज़म टू फाइट द एनिमी, और उनका जो उत्साह है दुश्मनों से लड़ने का, वो उसकी कसम खा सकता है। इट मीन्स कि वो उसको सम्मान देता है जनरल की वफादारी और दुश्मनों के प्रति उसके उत्साह के लिए। जनरल वॉज रिलैक्स्ड, जनरल बहुत ही रिलैक्स महसूस किया। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद करी। एंड सेड दैट, और बोला, सदाओ वुड बी अवार्डेड, सदाओ को पुरस्कृत किया जाएगा फॉर हिज गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए। बट सदाओ गॉट हिज रिवार्ड, लेकिन सदाओ अपना पुरस्कार पा चुका था। व्हेन एट डस्क, जब शाम को सूरज डूबा, ही लुक्ड टुवर्ड्स द आइलैंड, वह आइलैंड की तरफ देखने लगा। एंड सा नो ट्रेस ऑफ टॉर्च लाइट, वहाँ पे कोई भी टॉर्च की लाइट का नामो निशान नहीं था। दिस मीन्ट, इसका मतलब था दैट कि द अमेरिकन मैन हैड फाउंड अ कोरियन फिशिंग बोट, कि वह अमेरिकन मैन, इट मीन्स टॉम, को कोई कोरियन मछली पकड़ने वाली नाव मिल गई थी। एंड गॉन विद इट सेफली बैक होम, और सुरक्षित वह अपने घर जा चुका था। सदाओ स्टूड, सदाओ खड़ा रहा। इन द वरांदा, वरांदा में। एंड रिकलेक्टेड, और याद करने लगा। द पास्ट इवेंट्स, बीती घटनाओं को। ही लुक्ड एट द सी, वह समुद्र को देख रहा था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से द मैन हैड केम, वह आदमी अमेरिकन वॉर प्रिजनर आया था। दैट नाइट, उस रात। ही हैड फ्लैशबैक ऑफ ऑल द अमेरिकन्स ही हैड मेट इन हिज लाइफ, उसके जीवन में जितने भी अमेरिकन लोगों से वह मिला था, सभी के बारे में वो सोचने लगा। द डल प्रोफेसर, वो बहुत ही नीरस जो प्रोफेसर थे। हिज सिली टॉलकेटिव वाइफ, और उनकी मूर्ख बातूनी पत्नी। ही रिमेंबर्ड, उसको याद है। हिज टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसके एनाटॉमी शरीर विज्ञान के जो टीचर थे मेडिकल कॉलेज में, उनके बारे में भी उसको याद है। देन ही रिमेंबर्ड, तब उसको याद आया। द अनटाइडी लैंड लेडी, वह असभ्य मकान मालकिन। फाइनली, और अंत में, सदाओ रिमेंबर्ड, सदाओ को याद आया। द वीक फेस ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर, वह कमज़ोर चेहरा, हल्का। द वीक फेस ऑफ अमेरिकन प्रिजनर। सदाओ फेल्ट दैट इट वॉज स्ट्रेंज दैट ही कुड नॉट किल हिज एनिमी, तब उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर का कमज़ोर सा चेहरा भी सदाओ के सामने दिखने लगा। और वो इस बात को लेकर के आश्चर्य में था कि उसने अपने दुश्मन को क्यों नहीं मारा, वो मार क्यों नहीं सका। That is all. So you can understand whole chapter properly.
how inner satisfaction, inner duty can check a mind to do any cruel deeds. How a man can fulfill his duty in place of his national duty. Thank you and have a nice day.